ये हमारे घर में तो ये बच्चे जो थे घर में दोनों अकेले थे, तीनों। अमार भी था इनके साथ। इनको पुलिस ने ऐसे प्रेशर के साथ हमारी सेफ लंबारी तोड़ी और दरवाजे तोड़े। जब तोड़ फोड़ की हमारे बच्चे कंफ्यूज हुए और एक हम तो यहाँ से गिलगित बुल्तिस्तान गए हुए थे, तीनों भाई जो आबाद भाई के भाई थे भागे हुए थे। पीछे मेरी वालदा थी घर में और मेरी भाभी थी, और उन्होंने वालदा को भी रेस्ट किया और भाभी को भी रेस्ट किया। और जो तीनों जो बच्चे थे, अमार उस टाइम कंफ्यूज हुआ और अमार खामोशी इख्तियार कर गया। और उसके बाद अमार कोई 2 घंटे में उस दिन के बाद एक बार बात करता था, और अमार को उनके हवाले करके काम वाली के, रात को सारी रात काम वाली के हवाले रहा। हमें भी इस चीज़ का पता नहीं चल सका। हमने सुबह रब्ता किया, बच्चे रो रो के चीखो पुकार के साथ, आधे बीमार तो तब भी तीनों हो चुके थे। अब देखें कि माँ होती है और काम वाली होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कम से कम कि अमार की मामा को पकड़ लिया है, कम से कम इनके बच्चों को चले माँ के साथ ही ले जाते। बाप पहले पकड़ा हुआ था, माँ रो रो के पीछे, मतलब कि माँ पीछे रो रो के घर में चीखो पुकार कर रही थी, और बच्चों को यहाँ फेंका उन्होंने और ले गए। एक पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। मुल्क में ये हालात रवा रखे हैं। ये हुकूमत निगरान हुकूमत और सूबाई निगरान हुकूमतें, ये सारे दुमचिल्ले हैं जिन्होंने आइन और कानून को पामाल किया हुआ है। ये रूल ऑफ लॉ के लिए कन्वेंशन है, चाहे वो पीडीएम की ईमा पे हुआ है, नवाज शरीफ की ईमा पे हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे हुआ है। पाकिस्तानियों ने कानून के साथ खड़ा होना है, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना है। थैंक यू सर, मुझे इजाज़त है। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, ठीक है। जब पुलिस आई है हमारे घर में तो ये बच्चे जो थे घर में दोनों अकेले थे, तीनों। अमार भी था इनके साथ। इनको पुलिस ने ऐसे प्रेशर के साथ हमारी सेफ लंबारी तोड़ी और दरवाजे तोड़े। जब तोड़ फोड़ की हमारे बच्चे कंफ्यूज हुए, और एक हम तो यहाँ से गिलगित बुल्तिस्तान गए हुए थे, तीनों भाई जो आबाद भाई के भाई थे भागे हुए थे। पीछे मेरी वालदा थी घर में और मेरी भाभी थी, और उन्होंने वालदा को भी रेस्ट किया और भाभी को भी रेस्ट किया। और जो तीनों जो बच्चे थे, अमार उस टाइम कंफ्यूज हुआ और अमार खामोशी इख्तियार कर गया। और उसके बाद अमार कोई 2 घंटे में उस दिन के बाद एक बार बात करता था, और अमार को उनके हवाले करके काम वाली के, रात को सारी रात काम वाली के हवाले रहा। हमें भी इस चीज़ का पता नहीं चल सका। हमने सुबह रब्ता किया, बच्चे रो रो के चीखो पुकार के साथ, आधे बीमार तो तब भी तीनों हो चुके थे। अब देखें कि माँ होती है और काम वाली होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कम से कम कि अमार की मामा को पकड़ लिया है, कम से कम इनके बच्चों को चले माँ के साथ ही ले जाते। बाप पहले पकड़ा हुआ था, माँ रो रो के पीछे, मतलब कि माँ पीछे रो रो के घर में चीखो पुकार कर रही थी, और बच्चों को यहाँ फेंका उन्होंने और ले गए। एक आबाद का 3 साल का बच्चा है, वो भी बहुत सख्त बीमार है। अभी ये 6 साल का शहजेब है, इसको डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, कल उसे हेपेटाइटिस सी निकल आई है। ये सब टेंशन का शिकार हैं, और ये सब पुलिस की वजह से हुआ है। जो तमाम दारे इसके रिलेटेड हैं उनकी वजह से हुआ है। मैंने मरवत साहब की रिक्वेस्ट की है कि ये हमारा केस करें। अमार का कत्ल किया गया है और इसमें हॉस्पिटल वाले मुलव्वस हैं, डॉक्टर साहब, जो भी अदारे के रियासत के लोग हैं, इसको मरवत साहब हमारे केस को देखेंगे और इंशाल्लाह मरवत साहब हमें इंसाफ लेके दें।